नमस्कार, दिस इज शंकर महादेवन। नमस्कार, मैं हूं हरिहरन। नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा। आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल्ड टू अनाउंस त्रिवेणी MP3 आपके हम शहर में आ रहे हैं। join us in Ahmedabad, Delhi and Indore in the month of December। तो आना मत भूलिएगा। मिलते हैं त्रिवेणी शो में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित इकबाल मैदान पर लगी धारा 144 को हटवाने को लेकर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर भोपाल कलेक्टर को ज्ञापन दिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वहां पर 144 धारा नहीं लगनी चाहिए। अगर प्रशासन को ऐसा लगता है तो धार्मिक और राजनीति के कार्यक्रमों पर रोक लगाए, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, मुशायरा जैसे कार्यक्रमों पर रोक नहीं लगना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम पर सभी धर्म के लोग मिलकर बैठकर समय बिताते हैं, आनंद लेते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के लिए धारा 144 हटाई जाए। आपको बता दें कि इकबाल मैदान पर पिछले कई वर्षों से किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का होने पर प्रतिबंध लगा है। NRC के प्रोटेस्ट के समय इसको लागू किया गया था और इसके लिए भोपाल में एक विरासत बचाओ मंच भी बनाया गया है। वो भी इस लड़ाई को लड़ रहा है और हम लोग भी आम आदमी पार्टी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और हमारा मानना ये है कि आप 144 धारा वैसे तो वहाँ लगनी नहीं चाहिए, और अगर लगाई है, आपको लगता है कि वहाँ कुछ ऐसा है, तो आप राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए लगा दीजिए, आप धार्मिक कार्यक्रमों के लिए लगा दीजिए। लेकिन सांस्कृतिक प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है, कल्चरल प्रोग्राम है, और वहाँ पर अगर कवि सम्मेलन होता है, वहाँ पर अगर गीत का प्रोग्राम होता है, वहाँ अगर मुशायरा होता है, तो सभी धर्मों के लोग आपस में बैठकर मिलजुल कर वो समय को बिताते हैं और सुनते हैं और आनंद लेते हैं। और वो कुछ पल जो होते हैं वो उनके लिए उनको बहुत सुकून देने वाले पल होते हैं। तो हमारा बस यही है कि इस चीज़ के लिए कम से कम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए इकबाल मैदान की धारा 144 को हटाई जाए। क्या उद्देश्य है इस धारा को लगाने का, क्या कारण है? देखिए, ये तो अब लगाने वाले ही बताएंगे कि क्यों लगाया, क्योंकि आज तक वहाँ कोई ऐसा विवाद हुआ नहीं, वहाँ कोई झगड़ा हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। धारा 144 का मतलब होता है कि 4 से 5 लोग इकट्ठे ना हो, लेकिन आज भी इकट्ठे हो रहे हैं। वहाँ आज भी दुकानें हैं, चाय पीते हैं लोग, सब करते हैं। तो ऐसा कोई विवाद की स्थिति तो वहाँ कभी नहीं होती, और ना पहले कभी हुई है। अगर इनको लग रहा है कि ऐसा कुछ है, तो ये बात में हम कह रहे राजनीतिक आप लगा दो, आप बैन कर दीजिए, आप धार्मिक प्रोग्राम बैन कर दीजिए, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम सभी मिलजुल कर बैठकर एक बहुत अच्छे माहौल में अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए वहाँ पर आते हैं। इसके लिए इन्हें खोलना बताना चाहूँगी, ये जो धाराएं लगी है या किसी की साजिश है या किसी ने लगवाई है, क्या उद्देश्य के माध्यम से लगाई? ये जो भोपाल का ऐतिहासिक जगह है, जहाँ की अभी मैडम ने बताया, जहाँ एक धारा 144 लगाई गई है, ये तो एक प्रशासन की ही तरफ से एक संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया, जबकि एक इसमें इतने अच्छी जो है सम्मेलन होते हैं, सांस्कृतिक सम्मेलन होते हैं, जो आपस में तनाव का एक माहौल पैदा किया जा रहा है। हमारा यही आज ये अनुरोध करने आए थे कलेक्टर साहब से कि भाई आप जो है पॉलिटिकल जितने भी आपके बैंड है उनको लगाओ, लेकिन जो गंगा जमुना तहजीब है उसको चालू रखने दो, वहाँ कवि सम्मेलन होने दो, मुशायरा होने दो, उसमें क्या दिक्कत है? आज तक ऐसी कोई घटना भी नहीं हुई कि मैं इकबाल मैदान जो है संवेदनशील हो गया। संवेदनशील तो शासन की तरफ से ही बनाया जा रहे हैं उसको। हमने इसीलिए निवेदन किया है कि आप जो है आपने जो अनुभव उसको बंद किया है उस पर पुनर्विचार करें, और जो है ये गंगा जमुना जो तहजीब है जो पहले से थी, जो विरासत बचाओ एक जो कमेटी बनी है, उनका भी यही उद्देश्य है कि जो अपनी विरासत की जो चीज़ अधिकतर देखने में आता है इकबाल मैदान में जो कार्यक्रम होते हैं मुस्लिम समाज के ज़्यादा होते हैं, उसको लेकर कई बार विवाद भी हुए, कंप्लेंट भी हुई। क्या इसको लेकर किया गया है? नहीं, ऐसा ये आप लोगों की मानसिकता बन गई, मुझे ऐसा लगता है। आप बताओ, एक समाज के ऊपर ही आप ये बातें करते हैं, ये तो दोनों तरफ होती हैं ऐसी चीज़ें। अब इनको देखते हो कि भोपाल को पूरे को संवेदनशील करोगे, कुछ रहने लायक जगह नहीं बचेगी। तो इकबाल मैदान के कार्यक्रम को लेकर अधिकतर शमसुल हसन बल्दी द्वारा मस्जिद के ऊपर भी आरोप लगाए जाते हैं, और उसको लेकर वहीं के भाषण अब प्रूफ होएगा नहीं है ना। ये तो एक दूसरे के ऊपर हम पॉलिटिकल बात कर ही नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि आप जो सांस्कृतिक पॉलिटिकल पर बैन लगाओ, आप जो आम आदमी पार्टी को कोई सी पॉलिटिकल उसको मत सम्मेलन होने दो, लेकिन जो तहजीब होती है, जो इसमें विरासत की जो चीज़ें हैं, लोग मिलते हैं, आपस में प्रेम होता है, कवि सम्मेलन होते हैं, मुशावरे होते हैं, तो उनके लिए तो खोल दो कम से कम।